नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। अब भारत का ALH Mark III हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार हो चुका है, वो भी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से। जी हाँ, एक बड़ी खबर भारतीय नौसेना को लेकर। आप जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी तकनीक स्वदेशी रूप से इस हेलीकॉप्टर के लिए बनाई गई है, जो कि इसे स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाती है, खास करके एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए इसे एक सटीक हेलीकॉप्टर बनाती है। और साथ ही अब ये मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बन गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने कुछ उन्नत एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का स्वदेशी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार से इसे लैस किया जाएगा, जो कि पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन के लिए बेहद सक्षम है। ALH Mk3 हेलीकॉप्टर जो कि पिछले महीने भारतीय नौसेना और तटरक्षक को सौंपे गए थे, उनमें आधुनिक सेंसर्स लगाए गए हैं, जो कि ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के नए संस्करण में इंटीग्रेटेड किए गए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ALH Mk3 को भी HAL के द्वारा बनाया जा रहा है और इस हेलीकॉप्टर के स्थानीय विकास, उत्पादन के साथ साथ सेंसर्स और उपकरणों का एकीकरण भारतीय उद्योग के लिए बेहद आसान हो गया है, जिसमें कि IFF Mk12 और ATC XPDR के साथ ADS B-Out VA/UHF कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलाइजन अवॉइडेंस TCAS1, SAR होमर सिस्टम और ऑटोमेटिक डिप्लॉयबल इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर यानी कि ADELT इसमें लगाए गए हैं, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा लाउड हीलर, रेडियो अल्टीमीटर, रेस्क्यू बास्केट, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि MICU, IADS सिस्टम, AFSCS डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, SSDVR ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट जिसे कि HISL कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रेशर रिफिलिंग सिस्टम, कंट्रोल ग्रिप, EOPOD REV3 सर्विलांस रडार सिस्टम और 12.7 mm का गन सिस्टम इसे बेहद आधुनिक बनाता है। और इन सभी चीजों को इंटीग्रेटेड करके भारतीय नौसेना को दिया गया है, ताकि यह हेलीकॉप्टर एक सच्चा वर्सेटाइल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बन सके। रिपोर्ट के अनुसार सर्विस में दिए गए 16 हेलीकॉप्टरों में से 6 को लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार यानी कि LFDS मिला है, जो कि इस हेलीकॉप्टर की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है। LFDS यानी कि लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार कोच्चि स्थित नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफी लैबोरेटरी के द्वारा विकसित किया गया है और इसे रोटरी विंग प्लेटफॉर्म विशेष रूप से ALH Mk3 में लगाया गया है, जो कि सतह के जहाजों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है और ये इसे कम आवृत्ति यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के फायदे प्रदान करता है। इस हेलीकॉप्टर में लगाए गए स्वदेशी सेंसर्स इसको और गहराई यानी कि डेप्थ तक सबमरीन को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि LFDS एक इंटीग्रेटेड प्रणाली है जो स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए एक साथ सोनो वॉइसेस से इनपुट प्राप्त करने में सक्षम है और सटीक रेंज के लिए डंकिंग सोनार का संचालन करती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ तस्वीरों में इस हेलीकॉप्टर में टॉर्पीडो भी दिखाई गई है, यानी कि इसमें टॉर्पीडो दिखाई गई हैं। हालांकि इस प्रोटोटाइप के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं है कि क्या वायुसेना ध्रुव Mk3 हेलीकॉप्टर में म्यूनिशन ले जाने की क्षमता लगा रही है या नहीं। हालांकि निश्चित रूप से भारतीय उद्योग इस पर विचार कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना अपने सी किंग बेड़े को बदलने के लिए एक नई यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तलाश में है, जिसके लिए लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्मित 24 MS-60R हेलीकॉप्टरों के लिए भी आदेश दिया हुआ है। 2 दर्जन MS-60R मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का यह अधिग्रहण पिछले साल फरवरी में किया गया था और इसकी कीमत करीबन $2.6 बिलियन है। 24 MS-60R सी हॉक में से पहले 3 जून और दिसंबर 2021 के बीच वितरित किए जाने की भी उम्मीद है। भारतीय नौसेना में ALH Mk3 के बाद MS-60R आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा और ये भारतीय नौसेना के प्राथमिक यानी कि प्राइमरी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के बेड़े का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात और खास बात ये भी है कि भारतीय हेलीकॉप्टरों को स्वीकृति के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, खास करके जैसे कि आप अभी तक सुनते आए हैं, जो इसमें इशू आता है वो है ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म का। और अगर इसे बनाने में HAL सफल हो जाता है तो इसकी स्वीकृति में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए रूस के द्वारा निर्मित कामोव K-28 और K-31 हेलीकॉप्टर का भी संचालन किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्वदेशी एवियोनिक्स से ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया है और यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, क्योंकि इससे हम धीरे धीरे विदेशों से इस तरीके के हेलीकॉप्टर लेने की खरीद से बचेंगे और इससे हमारा पैसा भी बचेगा और साथ ही नौसेना ने एक टाइम बिंग प्रोसेस के तहत
लीजिंग की व्यवस्था भी कर रखी है। अगर इमरजेंसी में कोई चीज़ लेनी है तो उसको लीज पर भी लिया जा सकता है। लेकिन लीज का मतलब यह है कि उस कार्यकाल के दौरान अपने इन हेलीकॉप्टरों को या फिर अपने नौसेना के उपकरणों को स्वदेशी रूप से तैयार किया जा सके। यानी कि एक बड़े अपडेट ALH Mk3 को लेकर। आपको क्या लगता है इस बारे में? आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।